सभी लोग जानते हैं पीएनएसटी रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके कम नंबर हो गए हैं और पहले से ही कुछ लोगों के कम नंबर आए थे। तो जितने भी कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं सबके कम नंबर है और उनका ये क्वेश्चन है कि दी हमारा हो पाएगा या नहीं, हम काउंसलिंग करवाए या नहीं, या फिर आगे हमें क्या करना चाहिए, या आगे हमारे साथ इतने नंबर पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे जो सारे न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहले पहुंच जाए। एंड देन आप मुझे मेरे जो भी वीडियोस है उसे लाइक शेयर जरूर करें एंड कमेंट, जो मेन कमेंट आपको करना ही है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। तो आप अपना कमेंट जरूर करें ताकि मुझे समझ आए कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से जिनके कम नंबर आए हैं उनके लिए क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज है एंड वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं समथिंग 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिए थे, ठीक। देन हमारे पास जो सीट्स है डीएमई की जो काउंसलिंग अभी होने वाली है उसके अकॉर्डिंग ओनली 810 सीट्स है, ठीक है। 810 और 80,000 में इतना डिफरेंस है कि बिल्कुल मतलब बहुत रेयर चांसेस है जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं सिर्फ वो ही काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जिनके रैंक हाई आई है और उनके वो कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं कि वो काउंसलिंग करवा पाए, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है कि उन्हें आगे कुछ और करना होगा लाइक। जैसे बहुत सारे ऐसे हजारों बच्चे जिन लोगों के एज इशू था, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। इसके वजह से बहुत सारे ये बच्चे होंगे कि जिनका एग्जाम छूट गया, किसी का सेंटर दूर था, कोई एग्जाम नहीं दे पाया। देन इसके बाद आधे बच्चे ऐसे आते हैं कि जिन्होंने डर के एग्जाम दिया, जिनका फ्रेशर थे, उन्हें फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑपरेट किया कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, ये डर गए थे ऐसा। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके कम नंबर आए हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी थी। तो कुल मिला के आपके कम नंबर आने का कारण इतने ही में से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि अभी 2023 में एग्जाम आने वाले हैं तो आप सिर्फ उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे मेन जैसा कि आपके कम नंबर आए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मेरे इतने आए हैं और मुझे चाहिए था, मतलब मुझे चाहिए, मैंने वही करना चाहती हूँ लाइक। तो ऐसे जिनका नहीं हो पाया तो अभी भी वक्त है, अभी समथिंग ओनली 4 से 5 महीने और है जिसमें कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो मेन बात आती है डीएचएस, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है, जिन लोगों के कम नंबर आए हैं, ठीक है, उनके पास बहुत अच्छा चांस है। अगर लक वाइज काउंसलिंग होती है और कम नंबर वालों को लिया जाता है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं कि अभी जिन भी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी होंगी, जैसे ही डीएमई का एग्जाम हुआ आधे बच्चों ने स्टडी छोड़ दी होंगी कि ठीक है हो गया, अब हम आगे रिजल्ट का वेट करते हैं, देन काउंसलिंग का अगर हमारा होता है तो ठीक है, या फिर उसके बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जिन बच्चों ने स्टडी अभी स्टॉप कर रखी है वो अभी से स्टार्ट कर दे फिर से पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छूटे हुए हैं। देन बहुत सारे बच्चों के कम नंबर आए हैं और जो रैंक है वो बहुत हाई आई है लोगों की, और जो रैंक अभी लेने वाले हैं वो लो पे लेंगे, लाइक 100 से 500 के बीच सारी काउंसलिंग हो जाएंगी, ठीक है। इससे कम ही पर ज़्यादा नहीं, 500 भी बहुत ज़्यादा हो गया, इससे कम ही रैंक वालों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों ने जो रैंक का हाई आ रहे हैं उन बच्चों को अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो गाइस आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पीएनएसटी के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे देखो कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा टफ है, सिर्फ हमारे पास 810 सीट है और बच्चे 80,000 है, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट लेवल पे भी होने वाला है, जितने भी एग्जाम आएंगे ये आपको कॉम्पिटिटिव जितना भी है कंपटीशन ऐसा ही रहेगा। तो आप लोगों को अभी से खुद को प्रिपेयर करना। वही बच्चे जो ये करना चाहते हैं लाइक अंदर से उनको वो सच में चाहते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम किसी अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उनको अभी से तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ जाओ और आप एक ही बार में अचीव कर लो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही बार में मिल जाता है। ऐसा मतलब मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे कोई चीज एक बार में नहीं मिली, मुझे भी कोशिश करनी पड़ी। ऐसे ही आप लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी। जिनके कम नंबर आए हैं बहुत लोग रो रहे होंगे कि लाइक अब आगे क्या होगा, कि ये तो हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, अब घर वाले नहीं मान रहे होंगे, या बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सच में पढ़ना चाहते हैं उनको अभी अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना होगा। देन जितना भी आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको बताया, आप मेरे चैनल पे विजिट करना, वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया कि आर्मी नर्सिंग में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, एम्स नर्सिंग में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देन पीएनएसटी का तो मैं आपको बताती हूँ कि पीएनएसटी में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे मेन जब आप सेंट्रल की स्टडी स्टार्ट कर दोगे तो आप स्टेट इजीली क्लियर कर लोगे। जैसा कि अगर आप एम्स के लिए स्टडी करते हो, ठीक है, तो आप बहुत सारा पढ़ोगे, जिसमें से कि जो आपका जो पीएनएसटी का एग्जाम बन के आएगा उसमें आधे से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको इतना इजी लगेंगे, और वो रहेंगे
हाई लेवल के, पर फिर भी वो आपको इजी लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बड़े लेवल पे पढ़ाई करी है। तो आपको आपका लेवल बड़ा रखना होगा, ठीक है। जो भी बच्चों ने अभी सरफेस पे पढ़ाई करी है, लाइक बस ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, क्योंकि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत लोगों का ऐसा था कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था पर एग्जाम देना था, ऐसा है ना। तो उनको अभी से समझ जाना चाहिए कि हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी, क्योंकि आगे कुछ पढ़ाई के अलावा कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसके थ्रू आप कोई अच्छा चीज या कोई अच्छा कॉलेज अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे मेन है आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए देखो, अगर आप लोगों ने अभी भी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया है, तो वो कर लो, बहुत ढूंढो, लाइक आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे। देन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐसे बहुत सारी क्लासेस ली जाती है जो फ्री में भी ली जाती है। कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए फ्री वीडियो भी डले रहते हैं टॉपिक वाइज, तो आप वो पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। और अगर नहीं हो रहा है, आप मुझे अगर टॉपिक वाइज भी आप अगर कमेंट करते हो कि आप इस टॉपिक का मुझे समझा दो, तो मैं फाइनली आपको टॉपिक वाइज अच्छे से समझा दूंगी। तो इस तरीके से आपको बहुत, आप जहाँ हेल्प चाहोगे वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन आपका मेन ये है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी एग्जाम देना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिनके भी कम नंबर आए हैं तो वो ये सोच के बिल्कुल ना बैठे कि यार ये तो लास्ट था, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अगर अभी आपने अपने आप को रोक दिया तो कुछ नहीं हो सकता। अभी जैसा मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि दी मुझे आप जैसे बनना है, लाइक मुझे अच्छा लगता है इस तरीके की पोस्ट, या जैसा भी इस लेवल पे आना मैं भी चाहती हूँ, है ना। तो देखो, हर एक चीज ऐसी होती है कि आपको पाना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस लेवल पे जहाँ मैं हूँ अभी, इस लेवल के लिए मैंने भी बहुत मेहनत करी। एक टाइम में मेरा भी नहीं हुआ था, मुझे भी सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा था, पढ़ाई करनी पड़ी थी। एक अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा हो जाए, नहीं होता है तो हमें दूसरे अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जिनके भी कम नंबर आए वो बात अभी से जान ले कि आपको मेहनत करनी है। तो आपने जो भी पिछले टाइम गलतियां करी है वो अब मत करके अच्छे से पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे 6 महीने बाद फिर से कोई ना कोई वैकेंसीज नर्सिंग की आएंगी जिसमें आप एलिजिबल होंगे कि आपको एग्जाम दे सको। आपकी स्टडी अच्छी होगी तो आप सेंट्रल लेवल पे भी जा सकते हैं। अभी एम्स के आने ही वाले हैं फॉर्म, ठीक है। तो अभी से आप पढ़ाई कर लो स्टार्ट, ताकि आप एम्स तो क्लियर कर लो। हो सकता है पीएचडी आपके लिए नहीं हो और आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुल मिला के पढ़ाई करनी है। देन इसके बाद आपको अलग अलग बुक्स से पढ़ाई करनी है। मेन तो आप यहाँ पे मात खा जाते हो कि हाँ हमको 11th-12th पढ़ना है, बस जो बुक से पढ़ा है वो पढ़ना है बस, पर ऐसा नहीं होता है। जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम करवाते हैं, वो सारे तरीके की बुक्स से क्वेश्चंस निकालते हैं। बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे अलग अलग ऑथर है जिन लोगों ने बुक्स लिखी है, तो आपको अलग अलग राइटर की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे लोग अरिहंत की पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो लूसेंट बुक से पढ़ रहे हैं, तो उनको ये बात ध्यान में रख के पढ़ना है कि हमें सिर्फ उसी बुक से नहीं पढ़ना है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अरिहंत की बुक में क्या दिया हुआ है, उसमें क्या आया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से थोड़ा अलग से घुमा फिरा के पूछा है क्या। देन आपकी जो ओरिजिनल बुक आप जो 12th में पढ़ रहे थे फिजिक्स की, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, आपको इस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ क्या दिया हुआ है, तभी जब आप मेन एग्जाम में आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि वो कोई क्वेश्चन किसी और बुक का आ जाता है और आप जैसे नॉर्मल पढ़ के जा रहे हो और कोई वर्ड अलग ऐड कर दिया और आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो आप उस इजी क्वेश्चन को भी समझोगे कि हमें नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी से डीप स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो कंपटीशन है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। हमारे तक तो बहुत कुछ इजीली चल गया, पर अब जो आगे समय आ रहा है इसमें कुछ भी इजी नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के आपको पढ़ाई करनी है। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करके जरूर बताओ कि इस तरीके से ये पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े, सब कुछ मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी कि आप किस तरीके से क्या पढ़ना है। अभी भी 2023 के लिए आप प्रिपेयर रहो, ताकि आपके जो 2022 के जो भी एग्जाम खराब हुए हैं वो आगे 2023 में ना हो, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनकी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, जैसा भी है, अगर वो नहीं करना चाह रहे हो, ऐसे बच्चे जो नहीं करना चाह रहे हो तो वो छोड़ दो, पर जिनको सच में करना है तो वो अभी से लग जाओ। अदरवाइज आगे भी आपको इसी तरह मतलब फील होगा कि यार मेरे फिर कम नंबर आ गए। तो अभी से पढ़ोगे तो आगे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कम नंबर वालों के लिए इतना ही कि आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से पूरी मेहनत करेंगे और इस बार डीपली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आते हैं इसे लाइक जरूर करो, और मेन आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले। ऐसे बहुत सारे मेरे आसपास भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि पढ़ना कैसे, क्या करना है। वो हमसे पूछते हैं कि दीदी आप यहाँ कैसे आ गए, आपने क्या किया था, कैसे किया था, पर उनके हाथ में इतना बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल होता है,
पर वो ये नहीं सर्च कर पाते कि दुनिया में चल क्या रहा है, कौन कैसे किस पद पे गया, उसने क्या की। हर कोई अपनी प्रोसेस डालता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुंचा, ये हुआ वो हुआ। तो आप अभी से अवेयर हो जाए कि अगर आपके पास फोन है तो उसका सही यूज करें और अच्छे अच्छे चीजें देखें जिसमें आपको पता चले कि आगे क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। ठीक है, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। जिनके कम नंबर आए हैं अभी से प्रिपेयर कर ले खुद को कि आपको फिर से पढ़ाई करनी है और बड़े लेवल की पढ़ाई करें, एम्स के लिए तैयारी करें ताकि आपका पीएचडी इजीली कवर हो जाए। आप नीट के लिए पढ़ाई करें क्योंकि ऐसा है जो आप बड़ी पढ़ाई कर लोगे तो आप छोटा लेवल इजीली कवर कर पाओगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। और 2023 के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ। जो भी आपके डाउट्स हो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।